नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 12 पेन और 5 पेंसिल की कुल लागत 111 रुपए है। यदि एक पेंसिल का मूल्य एक पेन के मूल्य से 5 रुपए कम हो तो 8 पेन और 9 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। देखो अब एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य क्या हो रखा है। पेन का मूल्य अगर मैं के मानूं तो एक पेंसिल का मूल्य एक पेन के मूल्य से कितने रुपए कम है, 5 रुपए कम, तो के -5। अब पहली लाइन पढ़ो, 12 पेन और 5 पेंसिल की, 12 पेन, अब एक पेन की कीमत कितनी है, के, तो 12 के, प्लस 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, के -5, तो इंटू कर देंगे और वो बराबर कितना है 111 रुपए। देखो सोल्व करेंगे तो 12 के प्लस 5 के -25 बराबर 111। देखो ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 136, ये 12 के प्लस 5 के कितना जाएगा 17 के। अब 17 से काटेंगे तो 8 बार, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी एक पेन की मूल्य कितना आ गया 8। अब एक पेंसिल का मूल्य निकालें तो 8 -5, 8 -5 कितना आ गया 3। एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 3 रुपए और एक पेन का मूल्य कितना आ गया 8 रुपए। पूछा क्या है 8 पेन, तो 8 पेन का मतलब 8 इंटू 8 प्लस 9 पेंसिल, 9 एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3, ये हो गया 64 और ये हो गया 27। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 91। आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन आएगी बात सोचो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 4% कम में खरीदता तो 6 रुपए अधिक में बेचता तो उससे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं सीपी अगर मैं 100 मानूं तो 10% लाभ पे बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 110। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह उसे 4% कम में खरीदता, यानी 100 के बजाय वो कितने में खरीदता 96 में, और 6 रुपए अधिक में। देखो अभी तक जो चल रहा है वो परसेंटेज में चल रही है। 6 रुपए अधिक में बेचता, 6 रुपए अधिक में बेचता, 6 रुपए अधिक में बेचता, उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। 18 से ही 3/4% का मतलब क्या हो गया, इसकी अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो 3/16 होता है कि 6 से ही 1/4% होता है 1/16, तो 18 से 3/4 कितना हो जाएगा 3/16। अब देखो 96 तो हो गया होगा, अब इसमें 3/16 का लाभ हो रहा है इंटू 3/16 काटेंगे तो 6 बार, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, तो 96 प्लस 18 कितना हो जाएगा 114। अब देखो पहले 110% में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 114%, यानी परसेंटेज में तो ये वैल्यू कितनी है 4% अधिक में बेच रहा है। और वैसे कितना दे रखा है 6 रुपए अधिक, तो 4% की वैल्यू है 6, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4। अब पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अब 100% से इंटू करेंगे 6/4 इंटू 100 कितनी बार गया 25 बार, और 25 का बड़ा अगर 6 बार बोले कितना आ जाएगा 150 रुपये। कितना रुपये आ जाएगा 150 रुपये। कौन सा ऑप्शन है इसमें भी, कौन सा ऑप्शन है सी आएगी बात सोच। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या है, एक ठेकेदार किसी काम को 96 दिनों में पूरा करने के लिए 10 मजदूरों को लेता है, लेकिन कुल काम का 1/7 काम प्रस्तावित समय के 1/6 समय में होता है, तो पूरे काम को नियत समय में करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखो 10 मजदूर है, 1/7 मतलब टोटल काम अगर 7 है उसमें से एक काम नियत समय के यानी प्रस्तावित समय के 1/6, प्रस्तावित समय कितना था 96, इसका 1/6 कितना दिन आ जाएगा 16 दिन, यानी कि 10 आदमी एक काम 16 दिन में कर रहे हैं। तो पूरे काम को नियत समय में, अब देखो टोटल काम 7 था, एक काम हो गया, बच गया कितना 6। अब टोटल टाइम कितना था 96, 16 दिन यहां लग गए तो बच गए कितने 80 दिन। अब कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, एम ले लूं। देखो करते कैसे हैं,
10 इंटू 6 इंटू 16, 10 इंटू 6 इंटू 16 m इंटू 1 इंटू 80। तो 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। m बराबर कितना आ गया? 12 व्यक्ति या 12 मैन। अब देखो पहले 10 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? 12। कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए? 2 अतिरिक्त व्यक्ति। अब 2 ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। आइए बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 8 बराबर 8। आगे दे रखा है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 बराबर कितना दे रखा है? 4। और मान किसका ज्ञात करना है? a स्क्वायर बी स्क्वायर का। देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a स्क्वायर बी स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊं तो 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। या तो समझ में आया क्या? देखो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूं तो देखो a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस 2a की पावर 4 b की पावर 4 बराबर 16 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4। 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 4 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर। आएगी बात समझ में? देखो a की पावर 4 b की पावर 4 इस तरफ आएगा तो 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? a की पावर 4 प्लस b इस तरफ आएगा, इस तरफ 1 है, इस तरफ आएगा तो 2 माइनस 1 कितना जाएगा? 1 बचेगा। a की पावर 4 b की पावर 4, पहले a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4। यहाँ क्या बचा? 16 माइनस 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है क्या? कहाँ दे रखी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है, बराबर 16 माइनस 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये इस तरफ आएगा 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरफ माइनस गया तो इस तरफ प्लस का जाएगा। 16 में से 8 गया, कितना आया? 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 1। a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 1। और कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आएगी बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की एक भुजा 9 मीटर और उसका विकिरण 20 मीटर है तो उस फील्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर हो और एक कोण कितनी डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो उसकी लेंथ दे दी 9 मीटर और इसका विकिरण कितना दे दिया? 20 मीटर। अब देखो ये भी 90 डिग्री, 90 के सामने करण है तो ये वाली अगर साइड निकालनी है तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये भी आ गया। देखो 400 माइनस 81 रूट 319। अब L का मान भी है, L कितना है? एरिया क्या होता है? L इंटू बी। L का मान 9 था और B का मान कितना आ गया? अंडर रूट 319। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आगे बात सोचो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पाइथागोरस प्रमेय का अनुपालन करती है यदि एक भुजा कर्ण से 2 इकाई का अंतर रखती हो? देखो n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 रखूं तो n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी त्रिभुज की भुजा 0 नहीं हो सकती तो n बराबर 1 नहीं रख सकते। n बराबर अगर 2 रखें, n बराबर 2 रखें तो देखो यहां पहली साइड कितनी आएगी? 5, यहां कितनी आएगी? 8 और यहां कितनी आएगी? 14। तो ये तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यहां 2 रखते हैं तो 4, 8 और 5 कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 4 का 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। अब कर्ण बड़ी वाली भुजा
अब यहाँ अंतर डिफरेंस आ रहा है 3, यहाँ कितना आ रहा है 4, लेकिन होना कितना चाहिए 2। देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 4 और 5। यहाँ भी बड़ी वाली भुजा का यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। देखो यहाँ अगर n बराबर 2 रखे तो 4, 2 का स्क्वायर माइनस 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 4, 3 और 5। अब देखो एक भुजा कर्ण से 2 इकाई का अंतर, देखो एक भुजा 3 है, कर्ण कितना है 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी। ऐसे रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा 5x + 3y + 2 बराबर 0 और 3x - ky + 6 बराबर 0 एक दूसरे के लंबवत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहली सरल रेखा ये दे रखी है, देखो y = mx + c, ये सरल रेखा का समीकरण होता है क्या। अगर इसको इस रूप में लिखें तो देखो 3y बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो -5x और 2 भी उस तरफ जाएगा तो -2। केवल y का मान निकालना है तो -5/3x -2/3। देखो y = mx + c आ गया क्या। अब देखो यहाँ m का मान कितना है, m1 मान लो -5/3। ऐसे ही दूसरी सरल रेखा दे रखी है 3x - ky + 6 बराबर 0। और देखो ये इस तरफ जाएगा तो ky बराबर 3x + 6। y का मान अगर केवल निकालना 3y के x + 6। अब देखो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y = mx + c, तो यहाँ m का मान कितना है 3/k। और जब भी सरल रेखा लंबवत होने की बात आती है तो m1 × m2 बराबर होता है -1, बराबर क्या होता है -1। m1 का मान रखो -5/3 × 3/k बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, k बराबर कितना आ जाएगा 5। और कौन सा ऑप्शन है, k बराबर क्या आ जाएगा 5। k का मान पूछे आएगी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या r के वर्ग के केंद्र से √3r लंबाई की जीवा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला सर्किल है, इसका केंद्र मान लिया O है, जीवा या मान ली, इस पूरे की लंबाई कितनी है √3r, इस पूरे की लंबाई कितनी है √3r। अब देखो वर्ग के केंद्र से लंब खींचेंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया। और वर्ग के केंद्र से अगर लंब खींचते हैं तो वो जीवा को बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है, तो ये हो गया √3/2r, यहां से लेके यहां तक √3/2r। अब देखो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है त्रिज्या r। अब 90 के सामने कर्ण है, केंद्र से जीवा की दूरी निकालनी है, वो मान लेते हैं d√, कर्ण का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस आधार √3/2 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 का r का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो 1/4 का कितना हो गया 1/2 और r स्क्वायर का कितना हो गया r, तो d बराबर कितना गया r/2 आएगी बात। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 90 - थीटा डॉट साइन थीटा सेक 45। तो सेक 90 - थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते क्या आता है 1, और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। अब 1 और √2 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा √2। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन आएगी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 125 मीटर है, समान दिशा में गतिशील है, एक खंबे को क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखो पहले की स्पीड निकालें तो पहले की लंबाई कितनी है 100 और खंबे को कितने समय में पार कर रही है
4। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। दूसरे की अगर स्पीड निकालें तो उसकी लंबाई 125 और खंभे को कितनी देर में पार करती है, 5। तो इसकी भी स्पीड कितनी आएगी, 25 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी आएगी, 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों की स्पीड बराबर आ रही है क्या, जब भी सेम डायरेक्शन में जा रही हो और स्पीड इक्वल हो, स्पीड इक्वल हो, तो वो एक दूसरे को कभी पार नहीं कर पाएगी, एक दूसरे को कभी पार नहीं कर पाएगी, मतलब कोई समय नहीं लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। वेल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1। अब टोटल मिश्रण है, टोटल मिश्रण है, उसमें दूध है और पानी है, और वो कितना है, 4:1, और वो देख कितना लगा है, 75। अब इसको 4:1 में बांटे तो ये तो आ जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा, 15। आइए, और पानी की कितनी मात्रा डाली जाए। अब पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब दूध की मात्रा सेम रहेगी, यानी दूध की मात्रा पहले जितनी थी अभी भी वही रहेगी। अब देखो पहले दूध की मात्रा कितनी थी, 60, और अब रेशियो कितना है, 3:1, यानी 60 किसकी वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू। टोटल मिश्रण यहां से मैं निकालूं, टोटल मिश्रण या टोटल पानी निकालूं तो 60/3 × 1 कितना आ गया, 20 लीटर। अब पानी कितना है, 20 लीटर, और पहले पानी कितना था, 15 लीटर। तो कितना और मिला दिया, 5 लीटर। कितना और मिला दिया, 5 लीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित, विमल और चिंटू किसी काम को 10, 12 और 24 घंटे में करते हैं। यदि अमित अकेला कार्य की शुरुआत करे और 1 घंटे बाद विमल और पिंटू अमित से जुड़ जाते हैं, तो मजदूरी का कितना प्रतिशत अमित को मिलेगा। देखो पहले अमित, फिर है विमल, फिर है चिंटू। इसको 12 घंटे टाइम लग रहा है, और इसको 24, 10, 12 और 24। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना गया, 120। एलसीएम कितना गया, 120। यानी जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ए की एफिशिएंसी यहां से 12 आ गई, बी की कितनी आ गई, 10 आ गई, और सी की कितनी आ गई, 5। अब क्या हो रहा है, यदि अमित अकेला काम की शुरुआत करे, अमित अकेला काम यहां कर रहा है और कितने घंटे कर रहा है, 1 घंटे कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। अब 120 में से 12 काम हो गया, बचेगा कितना, 108। वो कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो 108 काम को किस अनुपात में करेंगे, 12, 10 और 5 में। तो 12, 10 और 5 टोटल कितना हो गया, 27। तो 108 वैल्यू है 27 की, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी यहां इनमें से अमित कितना करेगा, 12 × 4, विमल कितना करेगा, 10 × 4, और चिंटू कितना करेगा, 5 × 4। यानी अमित ने टोटल कितना काम किया, 12 चौका 48, और 12 यहां काम कर दिया, कितना आ गया, 60। अमित ने 60 काम किया, कितने में से, 120 में से। 60/120 कितना हो गया, 1/2, और 1/2 क्या लिखते हैं, 50%। 1/2 को क्या लिखते हैं, 50%। बी ऑप्शन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी राज्य की 5 वर्षों की औसत जनसंख्या क्या है, सबको ऐड करना पड़ेगा। देखो जोड़ लो, पॉइंट को एक बार छोड़ दो, 2, 2, 2, 5 बार है, 1000 तो ये हो गए, 1000 ये हो गए। यहां से जोड़ो 26 और 8, 34 और 42, 76 और 64 कितना हो गया, 140 और 82 कितना हो गया, 222। 222। अब जोड़ो 1222। अब पॉइंट है एक संख्या के बाद में 122.2। अब एवरेज पूछा है तो टोटल कितने हैं, 5 है, 5 का भाग दे दो, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 24 बार गया, फिर 4 बार गया, फिर 4 बार गया, 24.44। 24.44। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ए की जनसंख्या 2003 और राज्य ई की जनसंख्या 2007 के मध्य
अनुपात क्या होगा। 2000 राज्य एक की जनसंख्या 2003, एक की जनसंख्या 2003 कौन सा है 15.6, 2003 की बात हो रही। और राज्य ई की जनसंख्या 2007, ई की जनसंख्या 2007 में कितनी है 28.2। देखो पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट कट गया, 156 है 6 का भाग देंगे तो ये 26 बार गया, 282 है 6 का भाग दिया कितने बार गया 47 बार, 26 अनुपात 47। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में ई राज्य की जनसंख्या, 2004 में ई राज्य की जनसंख्या 2004 2 नंबर पे ई राज्य की जनसंख्या कितना हो गया 23.8। 2006 में डी राज्य की जनसंख्या, 2006 में डी की राज्य की 19.8 का कितना प्रतिशत है 19.8 इंटू 100। अब देखो लगभग पूछा है तो 238 को तो मैं मान लो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 238 को मान लो 240 और 198 को मान लो 200 इंटू 100। देखो 40 से कटे 6 बार और ये कितनी बार गया 5 बार, ये कितनी बार गया 20, 20 इंटू 6 कितना जाएगा 120%। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो एक तरीका तो है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो और द्विघात समीकरण करेगा, वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर थीटा की वैल्यू रख के देखेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री रखोगे तो देखो cos थीटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 गुणा 1/4 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा √3/2 का स्क्वायर कितना जाएगा 2 गुणा 3/4 प्लस 3/2। देखो कैंसिल करा कितना आया 3/2, ये कितना हो गया 1/2, 3/2 से 2 3/2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2 और ये आना चाहिए था। मतलब थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया तो कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/3। सेक थीटा सेक 60 का मान कितना होता है 2 बटे टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन 60 का मान कितना होता है √3 और कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3। देखो यहां 2 कॉमन ले लेंगे और √3 लेंगे तो 1 प्लस √3/√3। नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 और 1 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 बार, यानी आंसर क्या आएगा √3 + 1/2, √3 + 1/2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2√5x + 1 बराबर 0। देखो x का भाग दूं तो यहाँ x माइनस 2√5 प्लस 1/x और 0 में x का भाग दूं तो 0 आएगा, तो x + 1/x बराबर कितना आ गया 2√5। अब पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है x³ + 1/x³। इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है x² + 1/x², और इसमें से माइनस क्या करना होता है x + 1/x। देखो x + 1/x अपने पास है तो ये दोनों वैल्यू चाहिए। अब यहां से x² + 1/x² निकालूं तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 5 का 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा 18। तो x² + 1/x² तो कितना आ गया 18। अब देखो x³ + 1/x³ निकालना है तो क्या होता है x + 1/x बराबर n दे रखा हो तो x³ + 1/x³ क्या होता है n³ - 3n। अब यहाँ n की जगह कितना है 2√5, अब 2√5 का क्यूब करोगे देखो 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5 माइनस 3 इंटू 2√5। अब देखो 8 बजे 40 √5 माइनस 6 √5,
सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 34√5। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 34√5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 × 18। अब 34 और 18 26 के बीच में 26 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 412 √5 माइनस x प्लस 1/x कितना है 2√5। और 612 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 610 और √5 610√5। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, करो सॉल्व। देखो पहले इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 3 9 2 11/3 भाग ओप है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटेंगे तो कितनी बार गया 15 बार, 15 बार गया तो 11/45। अब इसको सोल्व करेंगे तो 11/3 × 45/11 11 से 11 कैंसिल हो गया, कितना बचा 15। यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आ गया 15। अब आगे वाले पार्ट को सोल्व करें तो देखो 1/4 ओप को सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5/2, 1/4 और 5/2 को इंटू करेंगे तो 5/8 भाग है तो गुणा में चेंज करेंगे तो 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 3/8। अब यहां तक 3/8 हो गया, गुणा 5 को 20 और 4 24/5। ये कितनी बार गया 3 बार, 3 × 3 कितना हो गया 9/5। तो 15 माइनस 9/5 ऊपर वाले को सोल्व करने के बाद नीचे वाले को सोल्व करो। देखो ओप है तो 7 × 14 और 1 15/2 2/5 गुणा 15/2। पूरे को सोल्व करने के बाद कितना आया 3। इसको 3 में 3/4 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 3/2 गुणा में चेंज करेंगे तो 4/9 2/3 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2। 15 × 5 75 माइनस 9 कितना आ जाएगा 66/5 4 दूनी 8 और 7/2। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो 132/35। देखो दोबारा देखो एक बार यहां लिख लो 3 से ही 2/3 भाग 11/30 ओप 2/3 माइनस 1/4 ओप 2 से ही 1/2 भाग 3/5 गुणा 4 से ही 4/5। पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को सोल्व करते हैं तो पहले इतना पार्ट सोल्व कर लो। देखो ओप का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2 से कटाइए 15 बार तो ये तो 11/45 आ गया। अभी 3 × 3 9 और 2 11/3 भाग 11/45। अब इसको गुणा में चेंज करूं तो 45/11 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया 15 बार। यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आ गया 15। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो पहले किसको सोल्व करेंगे ओप को 1/4 ओप 5/2 तो ये कितना हो गया 5/8 इतने के पार्ट को सोल्व करने के बाद। अब भाग है गुणा में चेंज करेंगे तो 5/3 गुणा 5 होगा 20 और 4 24/5 तो 8 × 3 कितना हो गया 24। ये कितनी बार गया 5 बार तो 15 माइनस 5 बचा तो ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आया 10। अब नीचे वाले पार्ट को सोल्व कर लो, नीचे वाले पार्ट को सोल्व करोगे तो 2/5 ओप ये कितना आ जाएगा 15/2। अब देखो ओप को सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया 3 बार। अब 3 में 3/4 का भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3 × 4/3। अब इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 4। आगे सोल्व करो 3/4
गुणा 3/2, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 4 दूनी ये 4/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 1/2, तो 4 में से 1/2 किया कितना आया 7/2 पर आ जाएगा, तो 20/7 कितना आ जाएगा 2 से ही 6/7, पहले मिस्टेक कर दी थी, आंसर क्या आएगा 2 से ही 6/7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पहले जो क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन को लो। दूसरी क्वेश्चन क्या था कि 4a² + 9b²। अब देखो -6ab इस तरफ है, इस तरफ आएगा तो +ab हो जाएगा, तो 13 + 6ab। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ 16a² + 81, तो a² की पावर 4 हो जाएगी, 81b की पावर 4 प्लस 9 चौका 36 इंटू 2 72, a² b² बराबर 169 प्लस 36 a² b² प्लस 13 × 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 156 ab। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये आएगा कि a + b का स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। अब देखो 36 a² + b² इस तरफ आएगा तो 36 a² b² हो जाएगा, ये पहले से लिखा हुआ है ही। और देखो इसकी वैल्यू देगी कि 16a की पावर 4, 81b की पावर 4 प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है 91 बराबर क्या हो जाएगा 169 + 156 ab। अब देखो ये इस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 78, और ये इस तरफ आएगा तो -156 है ab। ab बराबर कितना आ जाएगा -78/156 -1/2। ये ab की वैल्यू आई है, पूछी क्या है 3ab पूछा है तो -3/2, तो कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। देखो जब भी बात विषम संख्याओं की बात होती है, अगर पहली विषम संख्या कितनी है 1, इनका एवरेज निकालते हैं 1/1 आ जाएगा। अब 3 विषम संख्या की बात करें 1, 3 और 5 तो कितना आता है 3। अगर मैं 5 विषम संख्या की बात करूं तो उनका एवरेज कितना आता है 5, यानी कि जितनी विषम संख्या है उतना ही एवरेज हो। तो कौन सी विषम संख्या होती है, और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑड, हिंदी में भी लिखना चाहिए तो विषम, यानी प्रथम 1234 विषम संख्याओं का योग औसत 1234 के बराबर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की धनराशि बी की धनराशि से 41/400 गुना अधिक है, यानी ए की धनराशि बी की धनराशि से 41/400 गुना अधिक है, यानी बी की धनराशि 400 है तो 4 इसमें 41 ऐड कर दो 441। अब क्या बोल रहा है बी अपनी राशि को 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों तक खर्च करता है, यानी कि उसकी धनराशि अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी 91। खर्च करने का मतलब ये होगा, और कितने वर्ष तक करता है 2 वर्ष तक, और इसकी राशि कितनी है 400। ये बी की बात हो रही। अब क्या हो रहा है तो बताइए ए अपनी धनराशि किस दर से खर्च करे, 441 है, उसकी दर मान लेते हैं आर, 100 - आर, खर्च कर रहा है तो मतलब माइनस हो जाएगा बटे 100, और कितने वर्ष तक कर रहा है खर्च करेगी 2 वर्ष बाद उसकी धनराशि बराबर हो जाए, बराबर का चिन्ह पहले से लगा रखा है। देखो दोनों तरफ अगर रूट करें तो यहाँ 21 गुणा 100 - आर बटे 100, इस तरफ भी अगर रूट करना है तो 20 गुणा 91 बटे 100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखो 7 से काटे तो ये 3 बार, ये 13 बार, तो 260 बटे 3, 100 - आर। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो 260 बटे, अच्छा 100 इस तरफ आएगा, आर को उस तरफ लेकर प्लस का हो गया 100 - 260 बटे 3, 300 - 260 कितना जाएगा 40 बटे 3, 13 से 1 बटे 3 32। कौन सा ऑप्शन है
ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को रुपए 143.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि को राशि से 20% अधिक है। अब बात प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, 20% अधिक मतलब 20/100, 1/5। अब देखो हानि की राशि से 20% प्रॉफिट ज्यादा है, तो मैं लॉस को अगर 5 के मानूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 के। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 के। अब दोबारा पढ़ो, किसी वस्तु को 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि इसका एसपी कितना है? 123.40। अब एसपी में से मैं प्रॉफिट घटाऊं, प्रॉफिट कितना है? 6 के, तो क्या आएगा? सीपी आएगा क्या? अब आगे बढ़ो, 108 में बेचकर, यानी अब इस बार एसपी कितना है? एसपी में लॉस जोड़ेंगे तब भी सीपी आएगा। इस बार एसपी कितना है? 108 प्लस 5 के। देखो 6 के 5 के इस तरफ जाएगा तो 11 के हो जाएगा, तो इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, और इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 15.40। अब के बराबर 11 का भाग देंगे तो 1.4, के बराबर कितना? 1/1.4। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत। पहले सीपी निकाल लो, पहले सीपी निकालेंगे तो एसपी में लॉस जोड़ना पड़ेगा। एसपी में लॉस जोड़ना पड़ेगा, तो 108 प्लस 5, के की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। इन दोनों को 7, 108 और 7 कितना हो गया? 115। यानी यहां से सीपी कितना आ गया? 115। अब क्या हो रहा है? 120.75 में बेचे, 120.75 में बैठे तो कितना ज्यादा में बेचेगा? 5.75 में। और कितने? सीपी कितना? 115 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये सीधा सीधा 5 बार जा रहा है, तो 5%, और क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? गेन 5%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है? a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी बराबर 8:7:6। देखो इन सबको अगर मैं ऐड करूं, प्लस b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी। अब देखो अनुपात में दे रखा है तो कोई ना कोई कांस्टेंट साथ मान लेते हैं, तो 8 के प्लस 7 के प्लस 6 के। अब देखो पहले माइनस है ना, a प्लस बी माइनस सी। देखो c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ b है ना, प्लस b, ये छोड़िए। अब देखो क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 8 और 7 15 और 6 21 के। अब देखो, अब इसमें से पहले वाला माइनस करूं, तो माइनस ए माइनस बी, और माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा सी, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -8 के। देखो ये कैंसिल हो गया, तो 2c बराबर कितना आ गया? 13 के। तो c बराबर कितना जाएगा? 13/2 के। ऐसे ही दूसरा माइनस करूं, दूसरा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। दूसरा माइनस करेंगे 2a आ जाएगा, और 21 के वजह से 7 के जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 के। ऐसे तीसरा माइनस करेंगे तो माइनस में b है तो 2b आ जाएगा, और 21 के में से 6 के माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 के, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/15 के। अब देखो 1/a चाहिए, तो 1/a कितना हो जाएगा? 1/7 के। अनुपात 1/b चाहिए जब 15/2 ना, यह कितना आएगा? 15/2। तो ये हो जाएगा उल्टा 2/15 के।
2/15 के अनुपात सी को उल्टा करेंगे तो 2/13 के। कैसे के कैंसिल हो गए। देखो इसको 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, इंटू 2/14। ऊपर सेम है, अब पहले का मान निकालना है तो इन दोनों को इंटू कर दो। 15 इंटू 13 कितना होता है 195। अब दूसरा का मान निकालना है तो पहले और तीसरे को इंटू कर दो। 14 इंटू 13 कितना हो जाता है 182। अब तीसरे का मान निकालना है तो इनको इंटू कर दो। 15 इंटू 14 कितना हो जाता है 210। 195 अनुपात 182 अनुपात 210। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 240 का ए प्रतिशत 240 का ए प्रतिशत बराबर सी, यानी जहां भी सी लिखा हुआ है वहां क्या लिख सकते हैं 240 का ए प्रतिशत। अब आगे क्या लिखा हुआ ए का सी प्रतिशत। अब सी की जगह क्या लिखना है 240 का ए प्रतिशत। ए का 12% है बराबर कितना है 117.6। देखो एक बराबर 117.6। अब का मतलब क्या होता है गुणा 240 गुणा ए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटे 100 और बाहर और परसेंटेज तो 1/100 बराबर कितना आ जाएगा 17.6। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 में 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये 24 से काटे तो ये 4 बार गया। 17 4 21 2 16 में कितने बार गया 9 बार गया। तो यहाँ a इंटू ए कितना जाएगा a स्क्वायर 49 इंटू 100। रूट लेंगे तो a बराबर 7 इंटू 100 49 हो कितना जाएगा 70। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7। अब c की वैल्यू निकालनी है तो c बराबर क्या आ जाएगा 240 का a परसेंट 70/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 24 इंटू 7 कितना आ जाएगा 168। ये c की वैल्यू आ गई 168। अब a और c को अगर ऐड करेंगे तो 70 प्लस 168 कितना आ जाएगा 238। 238 कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाए। अब देखो टोटल संख्या कितनी मानते हैं 100% मानते हैं। इसमें से 58 से 1/3% घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है 640। अब देखो ये माइनस करेंगे तो कितना आता है 41 से 2/3% बराबर 640। अब इसको चेंज करेंगे तो 41 इंटू 3 123 और 2 125/3। परसेंटेज की वैल्यू है 640। यहां से 1% की वैल्यू निकालें तो 640 इंटू 3/125। अब पूछा क्या है 131 से 1/4% यानी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सोल्व करेंगे तो देखो 131 इंटू 4 524 और 1 525/4। किसके मान निकालना है 525/4 का। तो 25 से काटेंगे ये 21 बार जाएगा। इसको 25 से काटेंगे ये 5 बार जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा 160। इसको 5 से काटेंगे तो 32 और 32 इंटू 3 कितना हो गया 96 इंटू 21। अब देखो इसको 100 ही मान लेते हैं 2100। अब 4 ज्यादा होता है 2100 माइनस 84 कितना हो गया 2016। 2016 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। आएगी बात समझ। ठीक है आज के लिए इतना ही।